हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों के बीच में ये जो संविधान का जो लेक्चर था वो समाप्त हो चुका है और आज आप लोगों के बीच में जो नए सब्जेक्ट हमने शुरू करने की बात किया था कि भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके अधीन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि इस भारत भूगोल के जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके अधीन कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आज हम लोग ये देखेंगे कि भूगोल पढ़ने से पहले जितने भी नए बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जो अभी इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए हैं या फिर जो 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये लेक्चर हमारा होने वाला है। अभी से जितने भी लेक्चर डाला जाएगा वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और आप ये बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सिलसिलेवार तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ दोस्तों क्रमबद्ध ज्ञान लेने से ही आपको विकास महसूस होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग ये इस टॉपिक के अधीन क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ दिशाओं के ज्ञान के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत दिशा के बारे में भी जानकारी अति आवश्यक है, उसके बारे में भी हम लोग इस PDF में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, ये कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में रहेगा। फिर हम लोग कुछ दिशा की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कुल कितनी दिशाएं होती हैं, मुख्य रूप से 4 दिशा आप लोग जानते हैं, लेकिन ये आगे चर्चा करेंगे कि टोटल 10 दिशाएं भी हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार बताया गया है। सबके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ा बड़ा जानेंगे, वर्ल्ड मैप के बारे में जानेंगे और फिर अपना भारत के जो राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसका लोकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, जब हम भारत भूगोल पढ़ेंगे दोस्तों, इस दौरान ये जितने भी अधिक से अधिक टॉपिक होगा वो हमारे द्वारा मैप के थ्रू बताया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो दिमाग में बैठ सके। एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर आप PDF पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, लुसेंट पढ़ेंगे, किसी भी बुक को आप जब आप अध्ययन करेंगे तो जब आपको मैप आपके दिमाग में रहेगा, सारा राज्य का लोकेशन ध्यान में रहेगा, तब आपको कोई भी चीज़ याद करने में मज़ा आएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आइए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर को शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से गायब हो जाता हूँ। आप लोग आनंद लें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, आइए एकजुट देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो दोस्तों, भारत का भूगोल है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो इसकी सामान्य जानकारी लेंगे हम लोग भारत के बारे में, भारत से संबंधित क्या क्या फैक्ट बनता है इसके अधीन हम लोग पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल क्या होता है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, दिशांतरीय विस्तार क्या है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या के अनुसार पहला राज्य कौन है, ये सब के बारे में भी थोड़ा बड़ा फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कितना तटीय राज्य सीमा है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप। अभी सिर्फ सुनेंगे कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ना है। जब आप किसी चीज की तैयारी करते दोस्तों, तो पहले आप पूरा मिशन को जान लीजिए कि इस अधीन मुझे क्या क्या पढ़ाई करना है, तभी आपको पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा और मजा भी आएगा। भारत के भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप के अधीन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, भारत की कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, मैदान कहाँ है, कौन कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस बारे में चर्चा करेंगे। तटवर्ती क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, समुद्र की तटवर्ती क्षेत्र कहाँ कहाँ है और यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ में कौन कौन प्रमुख नदी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है और जो भी छोटी छोटी नदियां हैं और महत्वपूर्ण है वो सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। नर्मदा है, ताप्ती है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झील, इसी के अधीन बुलर झील का क्या विशेषता है, चिल्का झील का क्या विशेषता है, कहाँ पर है, सांभर झील कहाँ है, ये सब के बारे में लोग जानकारी लेंगे और ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्रमुख जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। जोग जलप्रपात, धुआंधर जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या जुड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के बारे में लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिर भारत की जलवायु टॉपिक के अधीन हम लोग मानसून के बारे में चर्चा करेंगे, ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे, वर्षा का क्या क्या वितरण है, कहाँ वर्षा अधिक होता है, कहाँ वर्षा कम होता है, ये सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत की में कितने तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है। ठीक है, ये इसी में हम लोग खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, जलोढ़ के प्रकार है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की जानकारी लेना है। ठीक है,
भारत की कृषि के अधीन हम लोग फसलों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से फसल, किस प्रकार का फसल है, कब बुनाई होती है, कब कटाई होती है, और उससे जुड़े हुए जो जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है उस के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ कृषि की पद्धतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, भारत में सिंचाई किस तरीके से किया जाता है, नहर से, ट्यूबवेल से, बांध के द्वारा, कौन सा बांध कहाँ है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति, वन, इसके अधीन वन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका वितरण यानी कहाँ कहाँ पर कौन से वन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत के खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे, लौह या कोयला, बॉक्साइट, ये सबको हम लोग मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे और फिर एमसीक्यू आप खुद लगाएंगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल महसूस होगा। दोनों में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भारत के फैक्ट्री यानी उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे, लौह इस्पात संयंत्र क्या है, सूती वस्त्र का मिल कब खुला था, कहाँ खुला था, इससे जुड़े क्या क्या फैक्ट बनता है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत में फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे, भारत में परिवहन के बारे में कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सब में जो डेटा आधारित प्रश्न होते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल महसूस होगा। फिर है दोस्तों भारत की जनगणना 2011 की जनगणना से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 2011 के बाद से दोस्तों अभी तक लेटेस्ट जनगणना कोई नहीं हुई है। होना था 2021 में, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से ये जनगणना डिले हुआ और अभी तक डिले चल ही रहा है। ठीक है, इसलिए जितने भी आंकड़ा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं 2011 के अनुसार हैं। इसके अधीन जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिंगानुपात क्या होता है, किस राज्य की लिंगानुपात अधिक है, साक्षरता दर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 15वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अंदर भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पढ़ेंगे, दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, हीराकुंड बांध के बारे में, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं किसी न किसी रूप से। फिर पढ़ेंगे नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे कौन है, यमुना नदी कौन है, यमुना नदी के किनारे जैसे कि दिल्ली बसा हुआ है ना, आगरा बसा हुआ है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। नर्मदा, ये सब शहर, इससे जो क्वेश्चन पूछता है कि शहर का नाम दे दिया जाता है और नदी का नाम दिया जाता है और उसको मिलान करने के लिए बोला जाता है। फिर पढ़ेंगे भारत की पर्वतीय नगर के बारे में, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सबको सामान्य ज्ञान के तौर पर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर है, क्या विशेषताएं हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अभी आप जान लीजिए कि भारत का स्कॉटलैंड कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। कर्नाटक में एक क्षेत्र है दोस्तों कुर्ग, उसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सब कारण डिटेल चर्चा करेंगे लोग बारी बारी से। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैनचेस्टर कहाँ है, स्कॉटलैंड कहाँ है, ये सब कारण डिटेल चर्चा हम लोग जब ज्योग्राफी डिटेल पढ़ेंगे वहां पर हम चर्चा करेंगे। फिर भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि सब राज्य का राजधानी कहाँ है, केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है। खैर ये सब तो आप बचपन से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक झलक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भारत के प्रमुख जनजाति है। संथाल जनजाति चर्चा करेंगे, मुंडा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, हो जनजाति, ये सब से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनजातियों की भौगोलिक वितरण कहने का मतलब हुआ कि कौन से जनजाति किस क्षेत्र में या किस राज्य में पाया जाता है, ये सब बारे में, विशेष जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। तो ये जो दोस्तों आपने देखा कि 20 टॉपिक है, ये 20 टॉपिक पढ़ लेंगे, आपका भारत का ज्योग्राफी से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, यानी कि 20 टॉपिक पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है दोस्तों, तो 20 टॉपिक पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा इनकी 30 दिन यानी कि 1 महीने के अंदर अगर लगातार वीडियो आ पाया, किसी कारणवश से अगर डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया है ना, यानी कि नहीं कट, ये किसी कोई समस्या के कारण अगर वीडियो नहीं आ पाती है तभी ये ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे 30 से लेकर 40 दिनों के अंदर ये आपका ज्योग्राफी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने से पहले कुछ दिशा का ज्ञान लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती है दोस्तों, 4 दिशाएं होती है। कौन कौन होते हैं सब जानते होंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन जब हम मैप पढ़ते हैं तो उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को ध्यान में रखेंगे इस मैप के द्वारा कि उत्तर जब भी रहता है दोस्तों ऊपर में होता है, उत्तर जब भी रहता है कहाँ रहता है, ऊपर में, और दक्षिण जब भी रहेगा तो दक्षिण में ये नीचे होता है ना। जब भी आप मैप पढ़े, ज्योग्राफी पढ़ें तो ऊपर में क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ, और नीचे में साउथ, और इधर दाईं ओर होगा ईस्ट और बाईं ओर होगा वेस्ट। ठीक है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, कौन कौन 4 मुख्य दिशा हो गया दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 जो है अन्य दिशाएं हैं। ठीक है,
4 आपका और भी दिशाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात किया गया है दोस्तों कि मुख्य तो 4 है, लेकिन कहता है वास्तु एवं हिंदू परंपरा में कुल 10 दिशाएं मानी जाती है। 10 दिशा में कौन कौन दिशा होता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वही लिखता है यहाँ पर 10 दिशाओं का क्या विवरण है। 4 तो मुख्य दिशा हो गया, कौन कौन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये जो दिशा जब भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो हम वहाँ पर क्या किस तरह से चर्चा करेंगे दोस्तों, ऊपर में जब भी कहेंगे उत्तर, उत्तर जब भी कहेंगे तो आप कहाँ देखेंगे दोस्तों, ऊपर की ओर। मैप जब भी पढ़ेंगे तो उत्तर कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर की ओर चलेगा। फिर नीचे में जब भी आएंगे तो कहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और फिर दाईं ओर आपका पूरब हो जाएगा और यहाँ पर ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये 4 मुख्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। 4 भी दिशाएं हैं, यानी कि कोना कोना में होता है। जैसे आप इसको समझेंगे, फिर मैं मैप से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये आपका 4 मुख्य दिशा हो गया, ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब कोने की दिशा क्या कहता है दोस्तों, ये जो यहाँ पर अगर कोई है तो ये कौन सी दिशा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिशा है दोस्तों उसका नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जब उत्तर और पूर्व के बीच में कोई वस्तु हो तो उसे कौन सी दिशा कहेंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व, या फिर क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। यानी पहले उत्तर, मुख्य मेन जो दिशा होता है दोस्तों ये उत्तर और दक्षिण को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये ध्रुवीय के एक संकल्पना को भी रखता है। तो जब उत्तर और पूर्व की आएगी तब पूर्वोत्तर ये ज्यादातर नहीं बोला जाता है, ज्यादा बोलना उचित होता है आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम ये दिशा पर, यहाँ पर, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। लेकिन अगर हम बात करें इस दिशा की, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम इस दिशा की बात करें तो इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा, तो पहले नॉर्थ और फिर वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। अब एक बच रहा है ये दिशा है, ठीक है। इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ ईस्ट, यानी इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। इस तरह से 4 आपने मुख्य दिशा देखा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और अभी हमने जो देख रहा है ना, ये जो 4 देखे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और फिर साउथ ईस्ट। 4 कितना हो गया दोस्तों, 8, ठीक है। और अन्य जो 2 दिशाएं होती है दोस्तों, जिसका ये अन्य 2 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर यानी आकाश और एक पाताल यानी कि भूमि को दर्शाता है, ठीक है। यानी कुल दिशा की संख्या अगर पूछ दे तो कुल दिशा 10, लेकिन मुख्य दिशा पूछे तब 4 हो जाएगी, ठीक है। इसका एक अन्य नाम क्या क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व को ईशान कहते हैं, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कहते हैं और दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कहते हैं और उत्तर पश्चिम को वायव्य कहते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है मैप में, ठीक है। आप PDF डाल दिया गया है जीके है बाय रामविलास सर में, आप वहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके, ठीक है। या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप अगर चाहेंगे तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब बता दिए हैं। आप PDF को देखें, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ग्लोब के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्लोब क्या होता है, ठीक है। ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ग्लोब कहते हैं, यानी कि सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोब कहते हैं, ठीक है, ग्लोब, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर देखने का प्रयास करें, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सर ये सब कहाँ पढ़ाइएगा, ये सब जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे तब हम लोग इस सब के बारे में चर्चा करें कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, दिन और रात कैसे होती है, ठीक है, दिन रात बड़ा छोटा कैसे होता है, ये सब के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये देखिए दोस्तों पृथ्वी के संक्षिप्त रूप है, ये पूरा पृथ्वी है। यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ये नीले नीले कलर से दिख रहा है, ये आपका महासागर है। ये क्या है दोस्तों, ये महासागर है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है रंग बिरंगे कलर के, ये स्थलीय भाग है, ये जलीय सीमा है और ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये शुरुआत में कहा जाता था दोस्तों कि ये पूरा जो पृथ्वी था सब एक था, जल एक भाग और पृथ्वी अलग था, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल चर्चा जब कभी हम आपका महासागरीय विस्थापन की चर्चा पढ़ेंगे विश्व भूगोल में, तब चर्चा करेंगे कि पेंथालासा किसको कहते थे, पेंजिया क्या होता है, ये सब डिटेल चर्चा हम लोग विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में अगर हम अपना भारत को देखना चाहें तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये ग्लोब पर स्थित है। इसको उत्तर में के जो दिख रहा है उसके नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो नेपाल है, फिर इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है। डिटेल चर्चा अभी हम करेंगे। तो अपना भारत को अपने ग्लोब पर अभी दिखाया, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं विश्व का मानचित्र। ये क्या है दोस्तों, विश्व का मानचित्र है, ठीक है, विश्व का मानचित्र।
विश्व के मानचित्र को अगर आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे तो विश्व में कौन कौन से महादेश है दोस्तों, तो विश्व में आपका एक है एशिया महादेश, फिर है आपका यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 6 महादेश है। अगर हम अंटार्कटिका को भी महादेश में देखें तो ये हो जाएगा 7 महादेश। ये कुल कितने महादेश है दोस्तों, 7 महादेश हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा महादेश की बात करें तो हमारा एशिया है, जो जिसमें कि हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, हमारा भारत भी कहाँ शामिल है दोस्तों, ये एशिया महादेश का ही एक देश है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया किस महादेश में है दोस्तों, एशिया महादेश में है। अब इसी में चर्चा करेंगे कि इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है। आगे चर्चा करेंगे गोलार्ध क्या होता है। ठीक है, गोला के आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्लोब दिखता है दोस्तों, ग्लोब में एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, और फिर ये आपका ये प्रधान रेखा कहलाता है या 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। ये जो बांटता है 2 भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर में आपको बताया था कि उत्तर दिशा होता है, नीचे में दक्षिण। तो एक शब्द में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से अगर फिर से बांटने की प्रयास करें दोस्तों, इसके द्वारा 0 डिग्री देशांतर से ये भी बांटता है इस दिशा में और इस दिशा में। तो ये था पूरब, ये था पश्चिम। तो पूरब में भी है और उत्तर में भी है भारत। तो आपको एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखेगा पूरे भारत के मैप पर, तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में दोस्तों, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी हम लोग जब विश्व का जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एशिया में जो इंडिया के अलावे सब पड़ोसी राज्य के बारे में मुख्य जो फैक्ट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि हमारा विश्व मैप पर हमारे देश का क्या लोकेशन है, कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, जिसके अगर हम देखना चाहें पूरब में बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिंद महासागर है, माफ करेंगे दोस्तों, दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में हिमालय जैसी बड़ी पर्वत है। अगर देश की बात करेंगे तो नेपाल भी है और भूटान भी है। ठीक है, अब बड़ा देश में चीन भी है। ठीक है, ये हमारे देश की कुछ लोकेशन। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका लोकेशन देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो सबसे उत्तर में दिख रहा है लद्दाख, और इधर दिख रहा है आपका जम्मू कश्मीर। ये दोनों यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर एक क्या था दोस्तों, राज्य था। राज्य से ये आपका दर्जा छीन लिया गया है और अब क्या बना दिया गया है, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो 2 यूनियन टेरिटरी आपको दिख गया। कहाँ है, सबसे उत्तर में है लद्दाख और फिर है जम्मू कश्मीर। उसके नीचे में अगर बात करें दोस्तों तो उसके नीचे में है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अगर आप भूगोल पढ़ना शुरू किए हैं तो इंडिया का मैप जहाँ आप पढ़ रहे हैं आपके स्टडी रूम में होना अति आवश्यक है। आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, जग रहे हो, खाना खा रहे हो, जब मौका मिले तब आपका नजर जाना चाहिए हमारे भारत के मैप की ओर, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी तक आपने 2 देखा, एक यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पर है एक राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर चलें तो इधर है उत्तराखंड। पहले मैं इधर बढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये इसे मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, पहले इधर बढ़ने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन है दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड के इधर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के नीचे कैसे क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही टूटकर आपका उत्तराखंड बना था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में है, उत्तराखंड ऊपर में है, उत्तर प्रदेश नीचे है। और उत्तर प्रदेश के शहर या आपका पड़ोसी राज्य कौन सा है, एक बिहार है। ठीक है, अब बिहार से ही टूट के बना था आपका झारखंड। बिहार से टूटकर कौन बना था दोस्तों, झारखंड। अब बिहार के ही साइड में इधर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप राज्य को ध्यान में रखेंगे, लोकेशन के बारे में दोस्तों बिल्कुल आपको मजा आएगा। तो बिहार के इधर कौन है दोस्तों, बंगाल, और नीचे में आपका दक्षिण में झारखंड है। तो आपने यहाँ देखा सबसे ऊपर में क्या देखा था दोस्तों, लद्दाख था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपने इस एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, अब इधर देखने का प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर पश्चिम की ओर चलें तो पंजाब मिलेगा। कौन मिलेगा दोस्तों, पंजाब। कौन है, पंजाब। अब पंजाब से ही टूट के बना था हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा एक जगह है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये राजस्थान है। कौन है दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। राजस्थान के और आपका दक्षिण में चलेंगे दोस्तों तो यह है गुजरात। कौन है दोस्तों, गुजरात, जहाँ से हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात आपने देख लिया। अब इधर इस ओर हम लोग देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी तट की ओर चलते हैं, फिर बीच में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के नीचे से अगर दक्षिण में चलेंगे दोस्तों तो मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र। गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और कर्नाटक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक छोटा राज्य है दोस्तों, गोवा, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे राज्य में ये आपका गोवा ही है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक
है, इसके बीच में एक है गोवा। ठीक है, अब कर्नाटक के बाद है इधर केरल। कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। अब अगर हम इस ओर चले, यानी पूर्वी तटीय की ओर चले, तो इधर की बात करें तो एक है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल तो आपने देख ही लिया था। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश के उत्तर में कौन है दोस्तों? तेलंगाना है। कौन है दोस्तों? तेलंगाना। अब बीच का 2 स्टेट बच गया है, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से ही टूट कर बना था छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार आपने इधर का जितने भी स्टेट था उसे आपने देख लिया। यूनियन टेरिटरी में 2 देखा था अभी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अगर आप चलेंगे दोस्तों, ये हरियाणा यूपी ये के बॉर्डर पर अगर देखने के प्रयास करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली है। यहाँ पर कौन है दोस्तों? दिल्ली। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, जो भारत देश की राजधानी भी है। ठीक है, नई दिल्ली। तो 3 यूनियन टेरिटरी अभी तक आप लोगों ने देख लिया है और कुछ राज्य भी देखा है। अब कुछ पहले राज्य को देख लेते हैं, जो यूनियन टेरिटरी बचता है फिर उसे बाद में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, इधर 7 सिस्टर की बात करेंगे। इसे 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। इन 7 बहन में सबसे बड़े अगर राज्य की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य आपका असम है। सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? असम है। सबसे बड़ा राज्य इस 7 सिस्टर में कौन है दोस्तों? असम है। असम से सभी 6 जो अन्य राज्य है सभी का सीमा इससे साझा करता है। असम के उत्तर में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बाद में है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैसे याद रखेंगे? अरुण नागा मिजो, है ना, अरुण नाग मणि मिजो, अरुण नाग मणि मिजो, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इनके बीच में कौन है दोस्तों? बीच में आपका असम है। उसके बाद में कौन है दोस्तों? असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैसे याद रखेंगे? अरुण नागा मणि मिजोरम। ठीक है, नागमणि मिजो, ऐसे याद रखेंगे, नागमणि मिजो, नागमणि मिजो। ठीक है, एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एक क्या हो गया? असम। कितने हो गए? 2 2 4 1 5। अब एक है त्रिपुरा और एक है मेघालय, 5 2 7 हो गया। ये 7 को मिलाकर ही कहा जाता है दोस्तों आपका 7 सिस्टर। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। त्रिपुरा से फैक्ट आता है दोस्तों कि वह कौन सा राज्य है जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेघालय यहाँ पर है, मेघालय जहाँ की देश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये 7 राज्य आप ध्यान रखेंगे। एक छूट गया बेचारा, ये सिक्किम। कौन है दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, तो सिक्किम ये हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने 28 राज्य का लोकेशन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार ये वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आइए अब हम लोग यूनियन टेरिटरी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमने 3 यूनियन टेरिटरी ढूंढ लिया, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर और एक न्यू दिल्ली। ठीक है, आइए इधर हम लोग अगर पश्चिमी की ओर चलें तो यहाँ पर दोस्तों दमन दीव और नागर हवेली है। कौन सी है दोस्तों? दमन दीव और नागर हवेली। ये दोनों को एक साथ मिला दिया गया, दमन दीव और नागर हवेली। पहले 2020 से पहले दोनों अलग अलग था, दमन दीव अलग था और नागर हवेली अलग था। ठीक है, तो दमन दीव और नागर हवेली, ये चौथा यूनियन टेरिटरी मिल गया आपको। फिर बाद में इस सबका राजधानी देखेंगे दोस्तों, अभी हम सिर्फ लोकेशन देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो 4 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मिलेगा दोस्तों पुदुचेरी। क्या मिलेगा दोस्तों? पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 3 क्षेत्र में पुदुचेरी का ये विस्तार किया गया है। ये फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसे बाद में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिलाया गया। ये सब की डिटेल चर्चा आपको संविधान वाले लेक्चर में दे दिया गया है। ये 3 क्षेत्र में 3 राज्य में बसा हुआ है। कहाँ कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। ये पुदुचेरी हो गया, यानी 5 आप लोगों ने देख लिया लोकेशन। छठा अगर लोकेशन देखने का बात करेंगे दोस्तों, तो छठा है आपका अरब सागर में एक लोकेशन जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। और 7वां देखेंगे तो 7वां आपका यहाँ पर कौन है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अब आप कहेंगे सर 7 हो गया, 8वां कहाँ छोड़ दिए? 8वां दोस्तों यहीं छूट गया था। कहाँ है दोस्तों? आपका जो दिल्ली है ना, दिल्ली के ऊपर ही यहाँ पर एक मिलेगा चंडीगढ़। कौन मिलेगा दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। इस तरह से आपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को भली भांति आपने लोकेशन को आपने देखा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लोकेशन बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल से हम लोग डिटेल इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मैप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चूकेंगे नहीं और कोई भी लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने लेक्चर को अब्सेंट कर दिया तब आपको समझ में नहीं आएगा।
फिर बोरिंग जैसा लगेगा, फिर लगेगा कि ऑनलाइन क्या क्लासिक है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय रामविलास सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।